तो आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों बताना चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है। साथियों ये जो डिपार्टमेंट है आपको जो है वो स्पेस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगा। इसका जो जॉब लोकेशन है वो है आपका बेंगलुरु, इसका है जॉब लोकेशन है जहाँ पर आपको ये जॉब मिलेगा। और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की तरफ से ये पोस्ट वैकेंसी है। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। साथियों अब हम आपको ये बताना चाहेंगे साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग एससी के लिए 6 पोस्ट कोड 6 है। इसका जो पोस्ट वैकेंसी है 2 है। एग्रीकल्चर जो है आपका स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर है। और एमई और एमटेक के लिए जो है आपका पोस्ट है सर बीएससी एंड एग्रीकल्चर 4 ईयर की कोर्स होना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों अब जो है साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग एससी के लिए है पोस्ट कोड 7 है। और फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी के लिए आपको है ये डिपार्टमेंट है। और आपका जो पोस्ट वैकेंसी है 4 है। और एमएससी एंड बॉटनी फॉरेस्ट्री इक्विवेलेंट एंड बीएससी बॉटनी फॉरेस्ट्री इकोलॉजी ये जो डिपार्टमेंट है आपको पोस्ट वैकेंसी। और साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग एससी के लिए आपको पोस्ट कोड 8 है। और जियो इन्फॉर्मेटिक है। और ये जो डिपार्टमेंट है जियो इन्फॉर्मेटिक पोस्ट वैकेंसी और 2 पोस्ट वैकेंसी है। और साथियों ये जो है आपका जो कोर्स है वो कोर्स है आपका एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक इक्विवेलेंट्स एंड बीएससी फिजिक्स एंड मैथ के ऊपर आपका कोर्स होना बहुत ही आवश्यकता है। और जो है साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग जो एसए हो 9 पोस्ट को 9 है। और जियो इन्फॉर्मेटिक है और 5 इसका पोस्ट है। और इसमें जो है एमई एंड टेक और द रिमोट सेंसिंग एंड जी ये जो है और इंटेलिजेंस जो जियो इन्फॉर्मेटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिक्स की में और मशीन लर्निंग के ऊपर आपका कोर्स है। और बी इन बी टेक की कंप्यूटर साइंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक की कोर्स वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। साथियों और जो 5वां जो डिपार्टमेंट है साइंटिस्ट एंड जियो इंजीनियरिंग के पोस्ट है जियोलॉजी के लिए है। और इसका जो 4 पोस्ट वैकेंसी है। और एमएससी जियोलॉजी एंड अप्लाइड द ऑफ द जियोलॉजी एंड इक्विवेलेंस एंड बीएससी जियोलॉजी अप्लाइड इस तरह ही पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। साथियों अब जो है साइंटिस्ट एंड जियो इंजीनियरिंग के लिए आपको जियोग्राफी की पोस्ट वैकेंसी पोस्ट कोड 11 है। और 4 पोस्ट वैकेंसी है एमएससी एंड एमएससी टेक एंड जियो फिजिक्स इक्विवेलेंट्स विथ द आपका बीएससी फिजिक्स एंड विथ मैथ एंड जियोलॉजी की पोस्ट आपका वैकेंसी है। साथियों अब जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग जो एससी के लिए पोस्ट कोड 12 है। और सॉयल साइंस है इसमें जो है पोस्ट वैकेंसी 4 है। और एमएससी सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इक्विवेलेंट्स ये कोर्स करना बहुत आवश्यकता है। और बीएससी की जो है एग्रीकल्चर की 4 ईयर की आपका कोर्स होना बहुत ही जरूरी है। और जो साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग एससी के लिए है पोस्ट कोड 13 है। और urban स्टडीज़ है और 3 पोस्ट कोड इसका जो है 3 पोस्ट वैकेंसी। और एमई और एमटेक की urban प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग इक्विवेलेंट्स बी इन बी टेक प्लानिंग बी आर्ट्स की पोस्ट इस तरह ही वैकेंसी रखा गया है। और जो है साइंटिस्ट जो है इंजीनियरिंग एससी के लिए आपके है 4 पोस्ट कोड 14 है। और वाटर रिसोर्स है और 3 पोस्ट कोड वैकेंसी है 3 पोस्ट वैकेंसी है। और एमई एमटेक की स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ और है जहाँ पर ये दिया गया है सिविल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और जो है आपका है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग ये सारे जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथियों अब हम आपको और दिखाना चाहेंगे जो 10 डिपार्टमेंट है और साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग एंड ऑटोनोमस बॉडी इन द NENSSC जो ग्रुप ए एंड नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए है। ये पोस्ट कोड नंबर 15 है। वाटर रिसोर्स है और ये जो पोस्ट है वाटर रिसोर्स है जल संसाधन के लिए है। और इसमें जो है एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और एमई एमटेक के लिए वो भी है जो है सिविल इंजीनियर की पोस्ट आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा जो सॉयल वाटर एंड इस तरह है हाइड्रोलॉजी के लिए है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और वाटर रिसर्च इंजीनियरिंग की पोस्ट आपका वैकेंसी। और बी इन बीटेक इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के तो साइंटिस्ट इंजीनियरिंग एससी के लिए है पोस्ट वैकेंसी 16 ये जो है पोस्ट आपका जो पोस्ट कोड है वो 16 है। और वाटर रिसोर्स है और 3 जो है उसका जो है पोस्ट वैकेंसी है। और इसमें जो एमई एमटेक और रिसर्च एंड रिमोट सेंसिंग एंड इस तरह है। और बी इन बीटेक की पोस्ट वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो है मेडिकल एंड ऑफिसर एससी ऑन 67 पोस्ट कोड 17 है। 1 पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। और है एमबीबीएस और 2 ईयर की एक्सपीरियंस है मेडिकल और काउंसलिंग के ऊपर आपका क्वालिफाइड स्टूडेंट है। और जो नर्स एंड बी है और 18 है। और 2 पोस्ट वैकेंसी है एसएसएलसी और एसएससी। और जो है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा और 3 ईयर्स की आपका ड्यूरेशन जनरल नर्सिंग एंड नर्सिंग इस तरह है। और लाइब्रेरी साइंस एड्स असिस्टेंट ए है और 9 पोस्ट कोड है और 3 पोस्ट वैकेंसी है। और जो ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास एंड फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री और लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी इसी तरह ही पोस्ट वैकेंसी इंफॉर्मेशन साइंस एंड इक्विवेलेंट्स इस तरह ही पोस्ट वैकेंसी आती है। और तो ये तो चीज़ है जो था हम बता चुके हैं आपको।
इसका अप्रोच ज़्यादा नहीं लेना चाहेंगे। पहले भी हम बता देता है ना, जो पोस्ट कोड है 6, 9 आपका 13, 14, 15, 16, ये जो साइंटिस्ट इंजीनियरिंग है उनके लिए जो है एम ई एंड एम टेक स्टूडेंट के लिए 60% मार्क रखना बहुत ही आवश्यकता है, और बी टेक के लिए आपको 65% मार्क रखना बहुत ही आवश्यकता है, फिर जाके आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और जो है पोस्ट कोड 7, 8, 10, 11, 12 के साइंटिस्ट जो इंजीनियरिंग एससी के लिए, और एमएससी जो है जो एमएससी टेक के लिए वो 65% एग्रीगेट मार्क रखना बहुत ही जरूरी है। बीएससी के लिए 60% मार्क रखना बहुत ही जरूरी है साथियों। और जो है 17 जो पोस्ट कोड है वो उसमें मेडिकल ऑफिसर के लिए है आपका एमबीबीएस पास करना जरूरी है, वो 2 साल के एक्सपीरियंस है, और इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग के अंडर होना बहुत ही, रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। और नर्सिंग बी के लिए और एसएसएलसी और एसएससी और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा और 3 साल की ड्यूरेशन और जनरल नर्सिंग की पास करना बहुत ही जरूरी है। और लाइब्रेरी असिस्टेंट ए के लिए है जो है ग्रेजुएशन इन फर्स्ट क्लास एंड फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, तो इस तरह ही पास करने वाले जितने सारे स्टूडेंट हैं वो पार कर सकते हैं साथियों। इस तरह है। नेचर ऑफ द जॉब, जॉब क्या नेचर रखा गया है देख सकते हैं, ये एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें जैसे जॉब एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, इस तरह ही उनको जो है आपका जॉब मिलने वाला है। इसको हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहेंगे, हम और कुछ ज़्यादा अच्छे चीज़ जो है आपको और चीज़ बताना चाहेंगे। जब हम अब आए हैं तो अब सैलरी के बारे में कुछ बता देना चाहते हैं। 6 और 16 जो पोस्ट कोड है उनके लिए जो साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग एससी के लिए जो सैलरी है वो जो है 7 वे, और 7 पे के लिए है आपका 56,100 से शुरू करके 1,77,500 के अंदर उनका सैलरी रहेगी, वो भी इसी तरह सेम रखा गया है। और जो है इसके जो आपका जो अप्रॉक्सीमेट ग्रोस एंड जो मिनिमम जो पे लेवल रहेगा ऑन द डेट वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका 81,906 रुपीज़, आपका सारे चीज़ को बेसिक विथ डीए मिला के आपको इस तरह सैलरी मिलेगा। और जो पोस्ट कोड नंबर जो 6 से 16 तक तो ख़त्म हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये जो सारे डिपार्टमेंट गए। अब 17 जो है वो है मेडिकल ऑफिसर, इसके लिए वो भी सेम सैलरी रखा गया है साथियों, और उसके साथ साथ 80 ये भी सेम सैलरी रखा गया है, उसमें साथ साथ ये है जो है आपका 20% बेसिक पे सैलरी एडमिशन सब्जेक्ट आपको कुछ 20% एक्स्ट्रा मिल सकता है। अब जो है 18 पोस्ट कोड है, 18 पोस्ट कोड क्या है ना, नर्सिंग के लिए 44,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर उनकी सैलरी रहेगी, और इसके लिए है। और जो है 19 पोस्ट के लिए वो भी 44,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर उनका सैलरी रहेगी, और इसकी जो बेसिक पे रहेगी 65,554 की उसका जो टोटल पे बेसिक पे विथ डीए मिला के इस तरह ही सैलरी मिलने वाला है साथियों। अब एज को देखेंगे ना, 6 पोस्ट कोड 6, 9, 13 एंड 14, 15, 16 के लिए आप जो है साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग एससी के लिए आपको 18 से 30 साल के अंदर एज होना जरूरी है। और 7, 8, 10, 11, 12 की साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग के लिए आपको 8 से 28 एज होना जरूरी है। और 17 जो मेडिकल ऑफिसर एससी के लिए आपको 18 और 35 एज ईयर के लिए इस तरह ही है। और जो है 18 साल के लिए नर्सिंग बी के लिए आपको 18 से 35 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। और 19 के लिए है जो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपको 18 से 35 साल के अंदर एज होना बहुत ही जरूरी है। तो इसी तरह एज में रहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आप एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर बातचीत करना चाहेंगे। एप्लीकेशन फ़ी जो नॉन रिफंडेबल है, और 250 रुपया जो स्टूडेंट के लिए है, और जो 750 रुपया है वो जो 700 ये रुपीज़ है द प्रोसेसिंग फ़ी। तो इसी तरह है जो डिपार्टमेंट आपको पैसे देने के लिए भरना पड़ेगा, तो है इसी तरह है जो आपको क्या बोले हैं इतना, देयर इज नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया एंड फॉर सर्च एप्लीकेशन एंड हाउ एवर इनिशियली कैंडिडेट हैव द अनइंफॉर्मेटिव पे इज द 750 रुपया आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा, उसमें 250 रुपया नॉट रिफंडेबल रहेगा। वो जो डिपार्टमेंट है आपको 750 रुपया SC ST, और जो ये जो बताया गया है एक्सपेरिमेंट जो 750 रुपया किनको देने का जरूरत नहीं है, जो SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आफ्टर द डिडक्टिंग इज द एप्लीकेशन फ़ी एंड रेस्पेक्ट द ऑफ ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए आपको 500 रुपया देने का ज़रूरत है साथियों। तो जो अदर कैंडिडेट के लिए तो इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से या यूनिफाइड द पेमेंट जो UPI के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह ही सारी चीज़ें। अपलोडिंग एंड डॉक्यूमेंट्स क्या है
तो डॉक्यूमेंट जो जो फोटो है, आपका आधार कार्ड है, आपका सर्टिफिकेट है, आपका जितने सारे डॉक्यूमेंट है और एक्स्ट्रा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट जितने सारे हो, आप सारे सर्टिफिकेट को भी सबमिट कर सकते हैं साथियों। तो सबमिट करने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, वाइवा होगा, और 6 से 16 तक जितने सारे स्टूडेंट उनका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, और 17 से उनके लिए इंटरव्यू केवल 18वीं वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट रहेगा, और जो 19वां है उनके लिए जो है लाइब्रेरियन के लिए वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट रहेगा। तो इसी तरह टेस्ट लेकर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो पहले से आपको बता देना चाहेंगे, तो जरूर तैयारी ले लेना, बहुत ही जरूरी है। आपकी जो है एग्जाम क्वेश्चन आएगा वो उसी तरह आएगा। 75 मिनट्स पहले जो M.Tech ऑन स्टूडेंट के लिए आएगा, और MSc के स्टूडेंट के लिए 90 मिनट मिलेगा उनके लिए एग्जाम की पास करने के लिए। दोनों स्टूडेंट के लिए कितना ना 100 मार्क, इसको भी 100 मार्क मिलेगा साथियों। तो इसी तरह आपको सिलेक्शन होने के लिए पड़ेगा, मार्क अच्छे रखना पड़ेगा, और फिर जाकर आप सिलेक्शन हो सकती है। इसमें माइनस मार्किंग भी है, आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है साथियों। और जो है इस तरह ही सारे डिटेल्स है। मैं आपको उम्मीद रखता हूँ कि सारे स्टूडेंट है समझ पाए होंगे, और मेरा विश्वास है कि आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और यदि आपको कुछ चीज़ डाउट है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF दे देता हूँ, आप वहाँ से भी कलेक्शन कर सकते हैं। और जो हाँ, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा थोड़ा और क्लियर कर देना चाहेंगे। गुजरात, कर्नाटक, अहमदाबाद, जो बेंगलुरु, और जो तिरुवनंतपुरम जो केरला रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र, नागपुर वो भी महाराष्ट्र, दिल्ली रहेगा, जोधपुर रहेगा राजस्थान में, और चेन्नई रहेगा तमिलनाडु में, हैदराबाद रहेगा तेलंगाना में, और कोलकाता रहेगा वेस्ट बंगाल में। तो इसी जगह में आपको जो है जो फॉर्म की जो एग्ज़ाम और जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसी तरह होगा। तो हाउ टू अप्लाई, आप तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब मैं आपको सारी डिटेल्स बता चुका हूँ। जैसे फॉर्म ओपन करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। मैं इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यदि आप वहाँ पे चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट है वो मेरा जो है ग्रुप है, मैं जो व्हाट्सअप की जो चैनल है वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, तो भी वहाँ से भी आप मिल सकता है। तो आप पर्सनली मांगेंगे तो हम दे सकते हैं। तो साथियों इस तरह ही कुछ चीज़ें जो हम आपको बता चुके हैं। और पहली बार इस चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों। और जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, ये चीज़ भी एक छोड़ चुके थे, और बायोमेट्रिक आपका जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह ही जो चीज़ थी जितने हो, इसका जो स्टार्ट डेट वो रहेगा 22 जनवरी से शुरू हो चुका है, और जो रहेगा वो 12 फरवरी इसका अंतिम डेट रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट है इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए तो जरूर अप्लाई कर लीजिए, तुरंत अप्लाई कर लीजिए। और यदि कुछ चीज़ डाउट है तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। देखिए अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं। जय हिंद दोस्तों।